बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको नाक़दरी आलम का सिला कहते हैं। मर चुके हम तो ज़माने ने बहुत याद किया। ईद आने वाली है और ईद पर जो एक बहुत बड़ा मसला घरों में पैदा होता है वो ये है कि माज़ी करीब में या माज़ी बईद में जो कोई फौतगी हुई होती है तो बाज़ मरतबा घर वाले, घर के अफराद, बिलखुसूस ख़वातीन और ख़वातीन में से भी नौउम्र लड़कियाँ उस फौतगी को याद करने लगती। वालिद साहब फौत हो गए, वालदा फौत हो गईं, और या कोई ख़ातून अपने शौहर की इद्दत में बैठी है या इद्दत गुज़र गई लेकिन अभी गुज़रे हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, या इद्दत गुज़रे हुए भी अरसा हो गया लेकिन इद्दत के बाद पहली ईद है। मतलब ये कि फौतगी के बाद जब ईद आई तो पीछे जो कुछ हुआ उसको याद करने के लिए बैठ गए। शायद ज़िंदगी में हम ज़िंदा लोगों की इतनी कदर नहीं करते, मरने के बाद जितनी कदर करते हैं। एक एतबार से ये अच्छी बात भी है कि जो ज़िंदगी में ना कर सके कम से कम मरने के बाद जाने वालों को, अपने प्यारों को याद रखा जाए। बहुत अच्छी बात है और एहसास भी ज़्यादा होता है इंसान को जब इंसान दुनिया से चला जाता है। लेकिन एक एतबार से एक बहुत बड़ा अलमिया भी है कि जब वो ज़िंदा थे तो हमने उनका हक़ अदा नहीं किया, और जब वो दुनिया से चले गए तो अब हमें वो एहसास तंग करता है, वो हमें चीज़ें तकलीफ़ पहुंचाती है और हमारा ज़मीर हमें मलामत करता है। फिर ज़्यादा रोना आता है, दुख ज़्यादा होता है, तकलीफ़ होती है। माजी में जो कुछ हुआ होता है वो चीज़ें बार बार जहन के अंदर गर्दिश करती हैं। ज़िंदा लोग अज़ीम लोग ज़िंदा लोगों की कदर करते हैं। अज़ीम कौमें वो ज़िंदा लोगों की कदर करती हैं, और जो मुर्दा कौमें होती हैं वो मुर्दा लोगों की कदर करती हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने ज़िंदों की कदर करें। माँ जब ज़िंदा है, बाप जब ज़िंदा है, शौहर जब ज़िंदा है, भाई जब ज़िंदा है, तो उस वक्त उनकी कदर करनी चाहिए। इसको नाक़दरी आलम का सिला कहते हैं। मर चुकी हम तो ज़माने ने बहुत याद किया, और जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो फिर गैर शरई तरीके पर हम उनका सोग मनाने के लिए बैठ जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाने को नाजायज़ करार दिया कि 3 दिन तक गम का इजहार किया जा सकता है, 3 दिन से ज़्यादा की इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर कोई औरत है, उसका शौहर फौत हो जाता है, उसके लिए इजाज़त है कि वो 4 महीने 10 दिन तक सोग मनाएगी। वो इजाज़त नहीं बल्कि उसके लिए हुक्म है। तो एक होता है दिल का गमज़दा होना, दिल का तकलीफ़ पाना। बाज़ मरतबा कोई प्यारा दुनिया से चला जाता है, वो गम सारी ज़िंदगी नहीं भूलता इंसान को, वो बार बार याद आता है, और ज़िंदगी के बहुत ज़माने बीत जाने के बाद, अरसा तवील के बाद भी वो चीज़ें इंसान नहीं भुला पाता। तो एक है किसी का याद आना और दिल का गम से भर जाना, ये गलत नहीं है, इसको सोग भी नहीं कहा जाता। सोग क्या चीज़ है? गम का इजहार, अपने अमल से उसको ज़ाहिर करना, अपने पहनावे से, अपनी नशिस्त व बर्खास्त से और अपनी हरकत व सकानात से उस चीज़ का ज़ाहिर करना, ये चीज़ गलत है। सोग का इजहार गलत है, बाकी दिल पे तो किसी को कोई काबू नहीं है। दिल में कोई गम आता है, कोई तकलीफ़ होती है, उसका इजहार ना किया जाए, शोक का इजहार ना किया जाए। बाकी ईद पे अगर माँ याद आ रही है, बाप याद आ रहा है, कोई भाई याद आ रहा है जो दुनिया से चला गया, तो उसको दूर करने की कोशिश करें, उसको सोग ना बनाएं। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा हैं, उम्महातुल मोमिनीन में से हैं। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हमशीरा हैं और अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी हैं। अबू सुफियान के इंतकाल के बाद उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने 3 दिन बाद अलल ऐलान अपने कपड़ों को रंगदार खुशबू लगाई और ख़वातीन के सामने आई। वो कहने लगी कि तुम्हारे तो वालिद का इंतकाल हुआ है और तुम खुशबू लगा के हमारे सामने आ गई हो। वो कहने लगी यही बात बताने के लिए मैंने ये अमल किया है, कि तुम्हारे अक़ीदों की दुरुस्तगी के लिए मैंने ये अमल इख्तियार किया है, वरना मैं ये न करती। क्यों कि अल्लाह के नबी ने 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाने को जायज़ करार नहीं दिया,
کس کا جی چاہتا ہے کہ اس کا باپ فوت ہوا ہو اور وہ کوئی خاتون ہو اور وہ 3 دن بعد خوشبو لگائے؟ لیکن اس باطل عقیدے کو ختم کرنے کے لیے 3 دن بعد علل اعلان انہوں نے خوشبو لگائی۔ صبر کرنا چاہیے، حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ تو عید ہے، باقیوں کی خوشیوں کو بھی خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ عید والے دن کپڑے نہیں پہنے جا رہے اور سو کی کیفیت طاری کر لی اور رونے کے لیے بیٹھ گئے، اور بالخصوص قبرستان چلے گئے۔ جب آپ قبرستان جائیں گے عید والے دن اور وہاں جا کے آپ غم کی کیفیت میں مبتلا ہو جائیں گے، پھر اسی کیفیت کو گھر میں لے کے آئیں گے، تو بعض دفعہ ہم سارا سال تو یاد نہیں کر رہے ہوتے۔ اور عید جو خوشی کا دن ہے، جس میں اللہ رب العزت نے عبادات بھی اٹھا دی ہیں سوائے عید کی نماز کے اور قربانی کے، کوئی چیز نہیں ہے، اشراق بھی نہیں ہے، دیگر نوافل بھی نہیں ہے، تو وہ مسجد میں جا کے عبادت کرنا بھی نہیں ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے پینے کے دن ہے۔ تو ان دنوں کے اندر گھروں میں رہ کے لطف اندوز ہونا چاہیے، اپنے گھر والوں کو وقت دینا چاہیے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے طرز عمل سے یہ بتایا کہ ان دنوں میں جو خوشی کے دن ہیں، خوشی اختیار کرنی چاہیے، خواہ غم کی کیفیت طاری کر لینا، ہاں اگر شرعاً اجازت ہوتی تو پھر چاہے آدمی ساری زندگی غم کی کیفیت میں رہتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، شرعاً ممنوع ہے، دنیا کا نظام چل نہیں سکتا اگر اللہ رب العزت اس غم کی کیفیت کو ہمارے دلوں کے اوپر سے ختم نہ فرماتے اور یہ اسی طرح رہتی، تو اندازہ لگائیں کہ دنیا کا نظام تو نہیں چل سکتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ زخم منتمل ہو جاتے ہیں، اور کسی نہ کسی درجے میں انسان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معمول کی زندگی پر آ جاتا ہے۔ رنج کتنا بھی کریں ان کا زمانے والے، جانے والے تو نہیں لوٹ کے آنے والے، کیسی بے فیض سی رہ جاتی ہے دل کی بستی، کیسے چپ چاپ چلے جاتے ہیں جانے والے، ایک پل چھین کے انسان کو لے جاتا ہے، پیچھے رہ جاتے ہیں سب ساتھ نبھانے والے، جانے والے تیرے مرقد پہ کھڑا سوچتا ہوں، خواب ہی ہو گئے سب تعبیر بتانے والے۔ جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ہم ان کو جتنا مرضی یاد کریں وہ واپس آنے والے نہیں ہیں، لہٰذا گھر کے ماحول کو سوگوار نہ کیا جائے، اسے خراب نہ کیا جائے، خوشیوں کے اوپر پانی نہ پھیرا جائے، صبر سے کام لینا چاہیے اور اس کا عملی مظاہرہ کرنا چاہیے، اور سارے لوگوں کے سامنے اپنے صبر کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں صابر شاکر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔